तो साहिब कहते निर्णय के बिना ये सुझाव समझ में आएगा नहीं। कबीर ये संसार है जैसे अंधी गाय, बछड़ा सो तो मर गया वो भी चाम चटाए। अंधे को अंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंधगी फल में दे छुड़ाए।
ये सदगुरु कबीर साहब के बीजक की बहुत छोटी रमैनी है। बीजक हमारा रिजक है। आज सदगुरु कबीर साहब से पहले सजना, बाद में तो कोई साहित्यिक किसी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम रखा, बल्कि सदगुरु कबीर साहब से पहले कोई इतिहास में ग्रंथ में बीजक का नाम नहीं। बीजक की कबीर साहब ने लिखा। और आप बढ़िया लोग हैं, जानते हैं बीजक उसका नाम है जो वो पुस्तक होती थी और जिसमें इशारा से धन का इशारा लिखा हुआ होता है। गुप्त धन या कहाँ गड़ा हुआ है या कहाँ है रखा हुआ है, उसको जो सांकेतिक जो ग्रंथ होता था उसको कहते हैं बीजक। तो बीजक खोलते हैं तो उससे निर्णय होता कि हमारा धन कहाँ गड़ा हुआ, उस इशारा से बताया। तो बीजक बतावे वित्त को, बीजक धन को बताता है। जो वित्त गुप्ता हो, जो गुप्त धन है उसको जो सांकेतिक ग्रंथ है वो बताता है बीजक वहाँ गड़ा वहाँ पड़ा हुआ। बीजक बतावे वित्त को जो वित्त गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को बुझे विरला। इस शब्द जीव को बताते जो हमारा गुप्त धन जो जीव अंतस्थ में है उसका बोध कराने का जो ग्रंथ है वो सदगुरु कबीर साहब का बीजक है। बहुत सारे लोग तो यूँ कहते बीजक काल का बहका। उन लोगों को समझ में नहीं है कि बीजक कितनी वास्तविकता सत्य प्रदर्शित करने वाला ग्रंथ है। तो सजना सदगुरु कबीर साहब का सुंदर पद 3 कड़ी का कबीर साहब कहते हैं अंध सो दर्पण वेद पुराना। जिसे अंधे आदमी का दर्पण है वो क्या है, उसके लिए क्या काम का है? अंध सो दर्पण वेद पुराना। वेद पुराण अंधे आदमी के दर्पण, अर्थात अंधे आदमी को दिखाई नहीं देते तो केवल उनको पाले पटे 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 समझे, नहीं तो अंधे का दर्पण के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। अंशो दर्पण वेद पुराना। आगे उदाहरण दिया दरबी का मारस जाना। दरबी कहते हैं खुरचली, खुरपा जो होता है तो वो मारस नहीं जानता है। खुरपे को हलवा में हिलाते हिलाते खड्डी में डाल दो, इन्हें क्या हाँ खाटो पड़ो, खटाई है, खटाई में हिलाते हलवा में डाल दो, मिठाई का एहसास नहीं होता, वो तो खुरपा है, खुरचली। ऐसे आदमी जो है विवेकहीन होते हैं, जाकर के सजना अंधे आदमी दोनों को एक ही समझते हैं, है ना। वो इसमें लिखा हुआ है, उसको तात्पर्य समझ में नहीं आता। इसीलिए कबीर साहब इस पर विवेचन करते हैं। ओशो जैसा बड़ा दार्शनिक हुआ रजनीश, है ना, जिसको लोगों ने भगवान माना और बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, वो लिखता है कि कबीर के विचार न कोई पौराणिक है न वैदिक है, और कबीर किसी के पीछे चलना नहीं जानते। कबीर साहब के विचार केवल जागरण में हृदय के मौलिक विचार है जो सत्य वो कहते हैं। वो किसी के पीछे नहीं चाहते, उसमें लिखा तो पीछे पीछे कहते हैं। हाँ, खुद के विचार है, उनके मौलिक विचार है, वो अपने पीछे नहीं, दूसरों के पीछे नहीं चलते हैं, चलना सिखाए नहीं। वो अपने स्वास्तिकता को स्वीकारते हैं, चाहे किसी में है, और नहीं है तो किसी को नहीं स्वीकारते हैं। ये तो अंध सो दर्पण वेद पुराना। दरबी कहा मारस जाना। दरबी मारस क्या जानती है? उनमें निर्णय वचन भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कम में और सजनों उसमें गुरुमुख से समझना पड़ता है। वेदों में जाकर के 80,000 श्लोक कर्म कांड है, 16,000 उपासना कांड है, और 4,000 है जिसको ज्ञान कांड कहते हैं, वो वेदांत कहते हैं, वेद के अंत में जो कहे गए। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं वेद उदधि गुरुमुख बिना लागे लवण समान। उदधि कहते हैं समुद्र को, वेद उदधि, वेद समुद्र के समान है, और वो गुरुमुख के बिना खरा लगता है। वेद उदति गुरुमुख बिना लागे लवण समान।
वेद से तात्पर्य है संतवाणियां, जो भी हो। गुरुमुख के बिना लागे लवण समान, बादल गुरुमुख द्वारे और अमृत से अधिकांश। वही बरस पानी जब बादल के द्वारा बारिश होती है तो अमृत जैसा मीठा होता है। ऐसे ही जो ज्ञान, जो संतों का ज्ञान संतों के मुख से जब निकलता है तो अमृत के समान होता है, अमर करने वाला होता है। और सीधा हम शास्त्रों से लेते तो लवण समान है, उससे हमारा निवेरा नहीं होता है। समझना पड़ता है, गुरुमुख के द्वारा समझना पड़ता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जस कर चंदन ला देव भारा, परिमल वासन जाने गिमारा। और कहा गया जस कर चंदन ला देव भारा, गधे के ऊपर चंदन लाते हैं तो परिमल वास को क्या जानता है, उसकी सुगंधी का उसको क्या असर है। ऐसे ही जाकर के सजनों उनको सही सिखाया जाए, समझाया जाए तो वो तो उनके गधे बने रहते हैं। एक कबीर साहब की साकी, वेद पशु त्रिया पशु गुरु पशु नर पशु संसार। कहें कबीर जो पशु नहीं जिनका है विमल विचार, जिनके विचार विमल हैं वो किसी के पशु नहीं है। और बाकी पशु है, पशु होते हैं जो बंधे हुए होते हैं, अपने आप में नहीं चलते हैं। तो वेद पशु, उसमें वेद में लिखा जो सही है कह दिया मान लो। त्रिया पशु मेरी औरत ने कह दिया वो सही है। गुरु पशु मेरे गुरु ने कह दिया वो सही है। नर पशु संसार। तो एक एक मतलब अपने दायरे में रहते हैं। सर्वत्र ज्ञान, जब सामूहिक ज्ञान के, जबकि संतों ने लिखा है कि सब काऊ का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात नहीं कीजिए यही वेद तत्सार। किसी ग्रंथ का जाकर के पक्ष नहीं, सत्य की वाणी का अवलोकन करना चाहिए। चाहे किसी महात्मा ने लिखा हो और किसी वक्त में लिखा हो, और चाहे किसी देश काल में लिखा हो, और चाहे किसी भाषा में लिखा हो, उसमें से सत्य निहार करके लेना चाहिए और उसको अंगीकार करना चाहिए। यूँ नहीं कि वो लिख दिया वो लिख दिया। सभी ग्रंथ जो है सब ऋषियों और संतों के हृदय से निकला, किसी न किसी ने जाकर के अपने उद्धार कहे तो उसमें सच्चाई भी होगी। और कुछ बातें जिनमें जो जिसका बोध नहीं होता ऐसे भी लिखा होगा, तो हमें निर्णय करके लेना चाहिए। तो इसीलिए कहा जस कर चंदन ला देव भारा, परिमल वासन जाने गिमारा। एक गंवार जानता नहीं। एक कबीर साहब ने और रमेनी में लिखा, नीम कीट जैसे नीम प्यारा। नीम के कीट को नीम ही प्यारा है, खारा है लेकिन फिर भी उसको नीम का रस ही अच्छा लगता है। नीम कीट जैसे नीम प्यारा, और परिमल जाकर के विष को अमृत कहे गंवारा। वो गंवारे समझदार नहीं है, इसलिए जहर को भी अमृत मानता है। ऐसे ही आदमी अंधाधुंध में अज्ञान को भी जाकर के सच्चा मानता है और सच्चे को अज्ञान मानता है, झूठ को सही मानता है और सही को झूठ मानता है। कबीर साहब ने बीजित में लिखा, कह कबीर मैं क्या कहूँ। भाषा से लगता है कि वो हैरान हो गए, ऐसे लगता है ना, दुनिया से कौन जीत करके गया है। कह कबीर मैं क्या कहूँ, सकलो ही जगंदा। और साचे से तो भागा फिरे झूठारा बंदा। साच से तो भागता जा रहा है और झूठ का बंदा जा करके तो सच्चाई है, उनसे जो आदमी दूर हटता जा रहा है और झूठाई से और बनता जा रहा है। सच्चाई क्या है? बाबा गुरुमुख ज्ञान आ रहे, आत्म ध्यान आ रहे, तो आत्मा से छोड़कर अनात्मा से पकड़ता जा रहा है, जकड़ता जा रहा है, साँच को छोड़ता जा रहा है। हर दिशा में जाओ, अच्छी चीज़ को खाता नहीं है, गलत को खाता है, सही को पूछता नहीं है, झूठ को पूछता है। जिधर जाओ वही बात दिखाई देती है। इसलिए कबीर साहब ने कहना पड़ा कि कबीर में क्या कहूँ, सकलो जगंदा। और कबीर साहब एक एक बात में तर्क से इतनी छाप लगाते हैं, इतना स्पष्ट बात सतगुरु कबीर साहब का जैसी धरती तल पर शायद नहीं आया, कोई भी नहीं आया। इतना साफ कहते हैं, हिंदू वेद पुराण पढ़े सब, एक बात नहीं बहुत है, हिंदू वेद पुराण पढ़े सब, और मुसलमान कुराना। कहें कबीर दो ही पढ़े नरक में जिन हरदम राम नहीं जाना। बस
जिन्हें हरदम राम जो हृदय में, उसको नहीं जाना तो चाहे कुरान पढ़ो, चाहे हृदय बसे ही रावण जाना, मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने ही मोई कबून जाना, एक एक शब्द में। और सूत्र देते करो विचार, एक ही शब्द बहुत है, करो विचार, विकार पर हर तरण तारण सोई। तो वो तरण और तारण, करो विचार, विकार पर हर तरण तारण सोई, कह कबीर भगवत भज नर द्वितीया और कोई। फिर उसी को तुम साधना कर, उससे दूसरा कोई इस दुनिया में नहीं है, इतनी समझ आना चाहिए। तो इसीलिए साहिब कहते हैं हिंदू वेद पुराण पढ़े से मुसलमान कुराना, कह कबीर दो पड़े नरक में जिन हरदम राम नहीं जाना। हरदम राम नहीं जाना तो वो नरक के अधिकारी होंगे, क्योंकि उसका गंतव्य स्थान सही नहीं है। इसीलिए कह कबीर खोजे आसमाना, सोने मिला जो जाय माना। अहंकार छोड़ करके और गुरु की चरणों में जाकर अंतर में खोजने वाला नहीं मिला, बस खोजे आकाश में खोजे। वो तो ऊपर रहे गए, ऊपर कहीं करें, ऊपर का लक्ष्य नहीं करते, वो 5 तत्व 3 गुणों से परे है। 5 तत्व 3 गुणों से अलग वस्तु सत्य है, इसका मतलब है ऊपर है। बल्कि लोगों ने एक स्थायी आकार बना दिया, कोई ऊपर जगह में रहता होगा, ऐसा नहीं है। वो परम सत्य है, 5 विषयों और 3 गुणों से तरह से परे है, इसलिए उसका लक्ष्य नहीं करती है। इसलिए कहें कबीर खोजे आसमाना, सब ऊपर निशाना लगा दिया। इसीलिए कबीर साहब ने भजन में बीजक में शब्द प्रकरण में पहला शब्द लिखा, उसमें लिखा उड़मा की तरवर को लागी बोले को वाणी। अब मृति लोगों की ऊपर आकाश में चढ़ी और आकाश में लगी कि बटे है, बोले एको वाणी, एक कोई ब्रह्म है, बोले एको वाणी। वह माकी के मक्खा नहीं गर्भ रहा बिन पानी। उस मक्की के मक्का है ही नहीं, अर्थात वहाँ जगह है ही नहीं, कोई मिलने की वस्तु है ही नहीं। बिना पानी गर्भ रह गया, अर्थात बिना वस्तु ही उन्होंने ठिकाना बना लिया कि भगवान सतत वहाँ है, जबकि वस्तु अंतर में इधर में, और उन्होंने वहाँ निशाना बना करके। और वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, लिखा है कि जाकर के जो मतवाले राम के मगन होई मन माई, और ज्यों दर्पण की सुंदरी के है नावे बाई। न तो वह गह में आ सकती है और न कभी सुख दे सकती है। कांच में सुंदरी है ही नहीं वहाँ जाकर के, इसीलिए वो प्रतिबिंब है। वो जाकर के लोग कहते हैं वो तो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब नहीं है। संसार में सजना जीव को लोग कहते हैं ये बिंब है, और प्रतिबिंब इसका बनाया वो है। बल्कि ये बिंब होता, प्रतिबिंब होता तो कोई जरूरत ही नहीं होती। इसलिए सबीर कबीर साहब बहुत जगह में लिखते हैं, कबीर साहब कहते हैं जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए, जो दर्पण में प्रतिबिंब देखिए आप धुनमा सोई। दर्पण में कांच में जब दिखाई देता कि मैं हूं तो कांच में दिखाई देता है। आप धुनमा सोई, यह तत्व से वह तत्व है, यह तत्व है तो वो है, और ये ना हो तो वो नहीं हो सकता है। अब लोग कहे कि वो है जिन्हों वो है, जबकि वास्तविकता है ये है तो वह है। ये तत्व से वह तत्व है, याई से वह हो, ये है तो वह है। आज मैं हूँ, बेटा है तो बाप है, बेटा नहीं तो बाप कैसे? जब बेटा का जन्म नहीं हुआ तो बाप होता है क्या? कैसे होता है? जब बेटा होता है तभी बाप होता है, पहले वो बेटा ही होता है, बाप नहीं हो सकता है। बाप के जब बेटा जन्म होता है तब उसकी बाप की परिभाषा होती है कि बाप है, पिता है। जब पुत्र नहीं हुआ तो बाप कहाँ हुआ? तो पुत्र होता है। इसलिए कबीर साहब ने लिखा पहले जन्म पूत का भयऊं, और बाप जन्मिया पाछे। और बाप पूत की एक नारी की अचरज कोई काछ है ना। पहले जन्म पूत का भयऊं, पुत्र होने से बाप की परिभाषा और बाप का होना अस्तित्व होता है। यदि पुत्र ना हो तो बाप ने उसका पुत्र देता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि पहले जीव आत्मा है,
तो जा करके उसका अस्तित्व परमात्मा का लोग ठहराते हैं या वो है उसको मिलना है। और यदि मैं न हूँ तो वो कहाँ हासिल होता है? वो नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संत महात्मा कहते हैं कि कहें कबीर खोजे आसमाना, सोन मिला जो जाई अम्बाना। वो मिलाने को जो अभिमान को छोड़ करके अपने जीवन का उद्धार और सुधार करे।